रुपये 68 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। आदमी क्या करता है, जिसके दो बच्चे हैं वो क्या करेगा? इसलिए एक चीज़ तो महंगी नहीं होगी, सारी चीज़ें महंगी होंगी। ये इन्होंने थोड़े दिनों बाद फिर सस्ता कर देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद फिर महंगा कर देंगे, सिस्टम को चलाते रहेंगे और क्या होगा। अवाम का पता क्या बात है, अवाम जो उनसी है वो गरीब अवाम है, उसके साथ जैसे करोगे वैसे ही करेंगे। महंगाई होती जा रही है साथ साथ, और फिर उसके बाद पेट्रोल भी एकदम से अप ही जाई जा रहा है, डाउन आया ही नहीं रहा। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं साथ साथ ही। पहले भी तो हम बर्दाश्त करते, अब भी करें, हम कुछ नहीं कर सकते, अवाम नहीं कुछ कर सकती। अवाम तो बेचारी समझो कि लाचार हुई हुई इस वक्त। 4 रुपये बढ़ा दी है तो हमारा अब खुद नहीं इतना खर्चा वगैरह है, तब ये हुकूमत के ही है, अब क्या कह सकते हैं अब इनको। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर गरीब शहरी सीखपा बोले, पहली महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का असर सब चीज़ों पर पड़ेगा। किरायों के साथ साथ अशाया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं कर सकती तो कम से कम कीमतें भी ना बढ़ाए। कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2448 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। सितंबर में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपये 47 रुपये थी। ओग्रा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्रॉयलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये कमी के बाद 424 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 480 रुपये किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 279, परचून में 293 रुपये का किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये दर्जन पर जाकर रुक गई। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पीसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 650, सब्ज मिर्च और नींबू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 380, आलू 100, करेले 250, पालक 120, गोभी और भिंडी 200, शलजम 140, शिमला मिर्च 280 रुपये की किलो हो गई। केला 200 रुपये का दर्जन, सेब 400, आड़ू और पपीता 350, अंगूर 320, जापानी फल और गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट के पैरा फोर्स और जिला इंतजामिया के हमरा मुतादिद दुकानों पर छापे। शाहदरा और गिरदोनवाह में गिरा फरोशी पर 14 दुकानें सील। 10 दुकानदारों को गिरफ्तार करके भारी जुर्माने कर दिए। मुआवने खसूसी सलमा बट बोली, बुनियादी अशाया जरूरिया के निरखों पर गिरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नाजायज मुनाफाखोर सलाखों के पीछे होंगे। सब्जी मंडियों में अशिया की तरसील को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आटा थैलों की आम मार्केट में वाफर दस्तयाबी। एक माह में 1,16,00,000 से ज़ायद आटा थैले फराहम किए गए। लाहौर डिवीजन में 49,56,387 आटा थैले दिए गए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल की गंदम और आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 10 किलोग्राम आटा थैले की कीमत 905 और 20 किलोग्राम आटा थैला 1,810 रुपये में दस्तयाब है। कमी हब्स भी मौजूद। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 76 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार और पीर को शहर में बादल बरसने के इम्कान हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की हस्पतालों में डेंगू के लिए खसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत। तमाम हस्पतालों में डेंगू कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर करने का हुक्म। कमिश्नर की वर्कर सोसाइटीज में डेंगू आगाही कैंप्स लगाने की भी हिदायत। बोले, हस्पतालों में डेंगू से महफूज रहने बारे आगाही फराहम की जाए। डेंगू टेस्ट और तमाम दीगर जरूरी इकदाम को यकीनी बनाया जाए।
डेंगू काबिल इलाज मर्ज है, सिर्फ एहतियात अपना कर ही इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों का फ्लड सर्वे जारी। सैलाब से मुतासिरा 27 अजला में 1314 सर्वे टीमें सरगर्म अमल। टीमों ने 41,735 सैलाब मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ अराजी और 12,500 मकानात का डाटा हासिल। PITB, पेल्ड्रा और नादरा से तस्दीक के बाद मुतासर अफराद को माली इमदाद शुरू होगी। DGPDM इरफान अली काठिया बोले, मुतासरीन को ATM कार्ड जारी होंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का जायजा इजलास। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की अफरादी कुव्वत और मशीनरी की दस्तयाबी पर गौर। ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब से मुतल्लिक जारी हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। CEO मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियाँ लगाएं। शहरियों के फीडबैक से कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। स्मोक का मौसम करीब है, वेस्ट को आग लगाने वालों पर नजर रखी जाए। सबाई वजीर की स्मोक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती के बायस मुलाजमीन की पोस्टें अपग्रेड न हो सकी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में टेक्निकल स्टाफ का इंतजार तवील हो गया। साबका हुकूमत में IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, लैब असिस्टेंट की पोस्टें अपग्रेड का ऐलान हुआ। कई सालों बाद भी स्कूल एजुकेशन डाटा ही जमा ना कर सका। महकमे ने एक दफ़ा फिर एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। मज़कूरा मुलाजमीन की पोस्टों को ग्रेड 7 से 11 और ग्रेड 1 से 7 में अपग्रेड किया जाना है। पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर वफाकी हुकूमत चला रही है। पंजाब 13 करोड़ अवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सब के ज़ेर तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनाज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। हर दौर में तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली बढ़ती गई। हमारे मुआशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए। कई तरह की हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, हमारी हालत न बदली। उज़्बेकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द का शाही कला का दौरा। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वफ़द का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। रमेश सिंह ने वफ़द को लाहौर कला की तारीखी और सकाफ़ती अहमियत से आगाह किया। रमेश सिंह बोले, लाहौर कला यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। पंजाब हुकूमत मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। उज़्बेक पार्लिमानी वफ़द का पंजाब हुकूमत की मेज़बानी पर इज़हार मसरत।
सेक्रेटरी सियाहत का बद्धू के मकबरा, गुलाबी बाग गेटवे और दाई अंगा मकबरे का दौरा। डॉक्टर एहसान भुट्टा की मकबरों की फौरी मुरम्मत की हिदायत। सेक्रेटरी सियाहत का यादगारों के इतराफ तामीराती सामान हटाने और सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, विरसे की बहाली सियाहों के लिए पुरकशिश माहौल फराहम करेगी। विरसे की बहाली से पंजाब में सियाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। हाई कोर्ट ने खातून कत्ल केस में फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को बरी कर दिया। 5 साल बाद मुजरिम सरफराज को सजाए मौत देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने डीएनए मैच न होने पर शक का फायदा देकर मुजरिम को बरी किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात उम्मीदवारों के नामों की अबूरी फहरिस्त जारी। 13 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवार 16 अक्टूबर को होंगे आमने सामने। सदारती नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ, सेक्रेटरी के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम ऐवान में होगा मुकाबला। उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त 4 अक्टूबर को आवेजा की जाएगी। लाहौर में 1460 वुकला वोट कास्ट करेंगे। इख्तियारात से तजावुज, रिश्वत सतानी और मुकदमात का अदम इंतराज। लाहौर पुलिस शहरियों के लिए बन गई दर्द-ए-सर। आईजी कंप्लेंट सेल में 19,000 से ज्यादा शिकायत का इंतराज। पुलिस हुकाम के मुताबिक आईजी पंजाब की जानिब से कंप्लेंट सेल में मौसूल होने वाली दरख्वास्तें मुतलका जिला में भिजवाई जाती हैं। शहरियों की बरवक्त सुनवाई के लिए कंप्लेंट सेल राब्ते में रहता है। पंजाब पुलिस दौरान ड्यूटी जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज के लिए पुरज़्म। जख्मी एहलकारों की मेडिकल ग्रांट की मद में 36.5 लाख की रकम जारी। जख्मी कांस्टेबल्स महमूदुल हसन और अब्दुल समद को 10-10 लाख रुपए जारी। जख्मी सब इंस्पेक्टर सफदर अता को 5, कांस्टेबल मोहम्मद साजिद को 3 लाख रुपए दिए गए। कांस्टेबल अवैस को 2.5 लाख, तारिक महमूद और एहतशाम अली को 2-2 लाख रुपए जारी। जख्मी डीएसपी फारूक अहमद, कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को 1 लाख रुपए फीकस दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनकर फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद की तबादले की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को रिलीफ की हिदायत। इंस्पेक्टर अली अजूद के प्रमोशन की दरख्वास्त पर डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रार को रिलीफ की हिदायत। आईजी ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए। दो दिन बाद ही भारत की अकल ठिकाने आ गई। एशिया कप ट्रॉफी लेने के लिए मिन्नतें शुरू कर दी। एसीसी इजलास में राजीव शुक्ला का सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी का मुतालबा। ट्रॉफी आपके कप्तान की है, आकर दफ्तर से ले लें। सदर मोहसिन नकवी का 2 टोक जवाब।